सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ तक बच्चों है जो हमने क्वेश्चन आंसर है आपको बता दिए, पढ़ा दिए थे। जिन्होंने हमारा वीडियो न देखा हो वो पीछे जाके बैक में जाके कल वाले वीडियो को देख लें। और इससे आने वाले है जो क्वेश्चन है जो हमने आपको कई बार बताया है, सैटरडे आप सारे है जो क्वेश्चन आंसर रिवाइज बच्चों कर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि जब हम आपका है जो कोई कॉन्टेस्ट में आपको पूछेंगे क्वेश्चन, तो यही सारे क्वेश्चन और जो पिछले स्टार्टिंग से मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं, कम से कम 1000-2000 कम से कम क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड कराए ही कराए हैं, ठीक है। तो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्विज कॉन्टेस्ट के लिए सारे है जो बच्चे हैं जो इसको रेडी करके रखेंगे। और लाइव में क्लासेस में पूछूंगी क्वेश्चन, आपको बताने होंगे और ख़ुद को चेक करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। और तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बच्चों बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ का आविष्कार किसने किया, ठीक है। जो श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ था उसका आविष्कार किसने किया था। नंबर 1 पे आचार्य बृहस्पति, नंबर बी पे है जो पंडित शारंग देव, नंबर सी पे आचार्य भरत, या नंबर डी पे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। तो इनमें से चारों से है जो आपका है जो श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ था आविष्कार उनका, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों नंबर 1 पे आचार्य बृहस्पति। ये क्वेश्चन यहाँ तक हम बच्चों करा चुके थे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आचार्य भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है। श्रुतियां पूछी गई कि आचार्य भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है। नंबर 1 पे आपका 20, नंबर बी पे 66, नंबर सी पे है जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 22, नंबर डी पे आपका हो जाएगा 7। तो इन चारों में से है जो कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों सही है, ये आपको है जो बताना है। तो इसका ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है, ठीक है। श्रुतियों के नाम पर उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 भरत सही हो जाएगा, नंबर बी पे नान्य भूपाल, नंबर सी पे मतंग, या नंबर डी पे शारंग देव। तो श्रुतियों के नाम पर उनकी जातियों का वर्णन है जो सर्वप्रथम आपका है जो किया है, नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा नान्य भूपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सप्त स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। नंबर 1 पे अष्टक, नंबर बी पे सप्तक, नंबर सी पे मूर्छना, या नंबर डी पे जाति। तो जो सप्त स्वरों के समूह को है जो कहते हैं, सभी बच्चों को ज़्यादातर मालूम होगा कि सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नंबर सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है। जो ईरानी संगीत होता है उसमें श्रुतियों को क्या कहा जाता है। नंबर ए पे मुकाम, नंबर बी पे श्रुति, नंबर सी पे हंगाम, या नंबर डी पे मौसिकी, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। तो ईरानी संगीत में है जो श्रुतियों का जो नाम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका हंगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, दक्षिण संगीत में कितनी कृतियां प्रचलित हैं। दक्षिण संगीत में पूछा है। नंबर ए पे 22, नंबर बी पे 25, नंबर सी पे 108, या नंबर डी पे 72। तो दक्षिण संगीत में जो श्रुतियां प्रचलित हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई हैं। नंबर ए पे 22, नंबर बी पे 11, नंबर सी पे 20, या नंबर डी पे 66। तो जो मंद्र सप्तक में श्रुतियां हैं जो मानी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं, ठीक। नंबर 1 पे आर्चिक, नंबर 1 पे एक स्वरी, नंबर सी पे आलाप, या नंबर डी पे गाथिक। तो प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को जो कहते हैं, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आर्चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहलाता है। पहले एक स्वर का युक्त था तो वो कहलाता था आर्चिक, और अब पूछा 2 स्वरों से युक्त गायन को क्या कहलाता है, ठीक है। ज्ञान क्या कहलाता है। नंबर 1 पे सामिक, नंबर 2 पे आर्चिक, नंबर सी पे गाथिक, और नंबर डी पे 2 स्वरा। तो इसका ऑप्शन बच्चों जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गाथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में 3 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता है, ठीक है। नंबर 1 पे गाथिक, नंबर बी पे है जो वाचिक, नंबर सी पे सामिक,
और नंबर डी पे निस्वर। अब देखिए एक स्वर बता दिया गया, दो स्वर बता दिया गया है, अब है तीन स्वर। देखिए एक ही साथ आपको है जो एक एक क्वेश्चन के आंसर बाय सीक्वेंस आपको मिलते जा रहे हैं। तो जो तीन स्वरों से युक्त गायन है इसको कहलाते हैं नंबर सी पे सामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे। जो अनुदात्त स्वर थे वो कितनी श्रुतियों से युक्त थे। नंबर एक पे एक, नंबर बी पे 2, नंबर 3 पे 3, सी पे नंबर डी पे 4। तो जो अनुदात्त स्वर थे बच्चों ये है जो आपकी 3 श्रुतियों से युक्त थे। ऑप्शन आपका है जो 3 सही हो जाएगा। ये अनुदात्त स्वर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अनुदात्त स्वर बच्चों अलग है और उदात्त स्वर अलग होता है। देखिए आगे क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। उदात्त स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त है। अभी अनुदात्त पूछा है, अब उदात्त पूछा है। क्या नंबर एक पे 2, नंबर बी पे 3, नंबर सी पे 1, नंबर डी पे 4। तो जो उदात्त स्वर है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 स्वर, 2 श्रुतियों से युक्त है उदात्त स्वर। अनुदात्त किससे है, 3 श्रुतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे। नंबर एक पे 4, नंबर बी पे 2, नंबर सी पे 1 और नंबर डी पे 3। तो जो स्वरित स्वर है जो आपका है जो युक्त थे बच्चों 4 श्रुतियों से युक्त थे। देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित यही स्वर ही है जो बच्चों बोले जाते हैं। तो ये सबका देखिए पता चल गया है। अनुदात्त में 3, उदात्त में 2 और स्वरित स्वर में 4 स्वर। तो इसको चाहे आप सीक्वेंस से लिखना चाहो सीक्वेंस से लिख लो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो डिसेंडिंग में लिखना चाहो तो डिसेंडिंग में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको याद करना इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। नंबर एक पे पूर्ण स्वर, नंबर बी पे लघु स्वर, नंबर सी पे त्रियस्त स्वर या नंबर 4 पे त्रयस्थ स्वर। तो जो त्रिश्रुतिक स्वरों को है जो आपका लघु स्वर से नाम जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी बच्चों सही हो जाएगा। और बच्चों आपसे फिर से हम यही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हो, सही लगते हो, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। अभी तक देखिए त्रिश्रुतिक था, अब द्विश्रुतिक, ये भी देखिए पास ही में इसके मिल गया बच्चों क्वेश्चन। तो द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। नंबर एक पे द स्वर, नंबर बी पे अर्धमात्रिक स्वर, नंबर सी पे अंत स्वर, नंबर डी पे अर्ध स्वर। तो द्विश्रुतिक स्वरों को है जो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी अर्ध स्वर। और बच्चों ये ऑप्शन के ऊपर मत जाइएगा, ऑप्शन हमने आपको पढ़ाने के लिए बताने के लिए किया है, लेकिन आप खुद से अपने को चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर आपके सही हो रहे हैं और जो सही नहीं हो रहे हैं तो क्यों सही नहीं हो रहे हैं। उस टॉपिक को जैसे जैसे हम डीपली वीडियो में बता रहे हैं कि करके, तो उसको भी ध्यान से आप देखे रहिएगा। ठीक है, तो जब देखे रहेंगे तो जितने उससे जुड़े जितने भी स्टेटमेंट से बनते क्वेश्चन हैं वो आपके कोई भी है जो गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती हैं। नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 9, नंबर सी पे 7 या नंबर डी पे 12। तो जो श्रुति दर्पण है उसमें है जो तंत्रियां जो बांधी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहददेशी में जाति के कितने लक्षण वर्जित हैं। जो बृहददेशी है जानते तो हैं ग्रंथ, उसमें कितनी जाति की कितने लक्षण वर्णित हैं। नंबर एक पे 16, नंबर बी पे 18, नंबर सी पे 8, नंबर डी पे 10। तो जो बृहददेशी में जाति के लक्षण जो वर्णित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों 10। नेक्स्ट है संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं। नंबर ए पे 5, नंबर बी पे 38, नंबर सी पे 10 या नंबर डी पे 15। तो जो संगीत रत्नाकर में जो गमक कहे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। नेक्स्ट है दत्तिलम में अलंकारों की संख्या। नंबर ए पे 14, नंबर बी पे 18, नंबर सी पे 69 या नंबर डी पे 75। तो जो दत्तिलम में अलंकारों की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है संगीत दर्पण में अलंकारों का कुल उल्लेख कितना है। कितने अलंकारों का उल्लेख किया गया संगीत दर्पण में। नंबर ए पे 65, नंबर बी पे 63, नंबर सी पे 69,
या नंबर डी पे 75। देखिए बच्चों ऑप्शन है जो कितने पास पास के हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए कहा जाता है इसको डीपली से पढ़िए, सीक्वेंस से लिखते जाइए, नोट्स है तो नोट्स बनाते जाइए, अदरवाइज जो हमने शॉर्ट्स भेजे हैं उसको है जो 1 टाइम वीक में एक बार रिवाइज कर लिया करिए, तो कुछ आपको अलग से लिखने पढ़ने की बच्चों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने हम टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए शॉर्ट्स बनाते हैं कि कम समय की बचत हो सके, आप उसको है जो बार बार है जो उसको देखकर उसको है जो बिल्कुल लर्न कर लिया। अगर हफ्ते में एक बार भी बच्चों अगर उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल से छप जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं और आगे भी इसी तरह से आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये शॉर्ट्स बनाती रहूँगी। इसलिए पीछे बैक में जाकर बच्चों वीक में देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को बस एक बार पढ़ लिया लर्न हो गया, नहीं, उसको है जो रिवीजन करने के लिए सभी को ज़रूरत होती है, चाहे हम वो बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे हों। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जो आप देखते रहिएगा, तो आपको एक समय जब आएगा कि जब आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपसे है जो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है बच्चों, संगीत पारिजात में अलंकारों की संख्या। ठीक है, कल देखिए अलंकार की परिभाषा भी बच्चों ने भेजी है, नंबर ए पे 70, नंबर बी पे 63, नंबर सी पे 69 या नंबर डी पे 71। तो जो संगीत पारिजात में अलंकारों की संख्या बच्चों है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 69। और जो अलंकार की परिभाषा बच्चों भेजी है उसमें सारे जितने अलंकार से बनते हुए क्वेश्चन हैं वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं, उतने ही क्वेश्चन है जो बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों का उल्लेख कितने किया है। अभी देखिए संगीत पारिजात में पूछा गया था अलंकार तो 69 हो गए। अब भरत और मतंग ने है जो अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों का कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, देखिए नंबर 1 पे 63, नंबर बी पे 53, नंबर सी पे 33 और नंबर डी पे 13। तो जो भरत और मतंग थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में कुल अलंकार का जो उल्लेख किया है 33 अलंकारों का उल्लेख किया है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नान्य देव जी ने अलंकारों की संख्या। देखिए सबके द्वारा है जो पूछा जा रहा है, तो चाहिएगा तो आप इसे है जो मतलब एक सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा फिर उसके बाद कौन सा इसके हिसाब से, तो एक जगह सीक्वेंस अगर बन जाएगा तो आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो नान्य देव ने अलंकारों की संख्या जो बताई है देखिए कितनी होगी, नंबर 1 पे 42, नंबर बी पे 53, नंबर सी पे 40 और नंबर डी पे 41। तो नान्य देव ने अलंकारों की संख्या जो बताई है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, नंबर 1 पे 40, नंबर बी पे 63, नंबर सी पे 69 या नंबर डी पे 32। तो पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की जो संख्या बताई है नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भरत के काल में किस गायन का प्रचार था, नंबर 1 पे ग्राम, नंबर बी पे ख्याल, नंबर सी पे टप्पा या नंबर डी पे जाति। तो जो भरत के काल में गायन का प्रचार था ऑप्शन नंबर डी जाति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वादश स्वर मूर्छना बाद का जनक किसे कहा जाता है, नंबर 1 पे मतंग, नंबर बी पे भरत, नंबर सी पे शारंग देव, नंबर डी पे कोहल। तो जो द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतंग। ठीक, और बच्चों आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, देखिए ये सारे म्यूजिक से रिलेटेड टॉपिक तो हम आपके लिए ला ही रहे हैं, और आजकल जो बच्चे जो परमानेंट बने रहते होंगे इस वीडियो शॉर्ट्स में देखते रहते होंगे, मैं रविंद्र संगीत के बारे में भी आपको डीपली बता रही हूँ हर टॉपिक के बारे में, और उससे टॉपिक और जो छोटी छोटी उसमें जो डिफिनेशन आती हैं, इसमें स्टेटमेंट आते हैं, वो भी हम आपको सब बताते जा रहे हैं। जो अभी तक है जो अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा या रविंद्र संगीत के बारे में जो नहीं जानते होंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रविंद्र संगीत के बारे में भी ज़रूर बच्चों पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप बैक में वीडियो को देख लीजिएगा जाके, अगर नहीं होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ASMG नाम से। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं इंपॉर्टेंट ही सब हैं बच्चों, तो उनको देख कर है जो आप अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ए है मतंग, नंबर बी पे भरत, नंबर सी पे सारंगदेव, नंबर डी पर कोहल। तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक है जो मतंग को बच्चों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियां कितनी मानी गई हैं, नंबर ए पे 22, नंबर बी पे 26,
नंबर सी पे 21 या नंबर डी पे 18। तो जो जातियां मानी गई हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी तानों का वर्णन किया है। जो महर्षि भरत हैं उन्होंने कुल मिलाकर कितनी तानों का वर्णन किया है ये आपको बताना है। नंबर 1 पे 83, नंबर बी पे 85, नंबर सी पे 86 या नंबर डी पर 84। तो महर्षि भरत ने कुल मिलाकर है जो आपके यहाँ है जो 84 तानों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, रिपीट इसलिए करते हैं कि जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। जो मतलब सीधे तानों की परिभाषा भी हमने आपको बताई है। तो कि ताने कितने प्रकार की बताइए मुझे नहीं ध्यान है, मैं देख लूँगी बैक में, अगर वीडियोस का नहीं अपलोड किया होगा वो आपको जल्दी हमें जो प्रोवाइड करा देंगे। तो जो ताने हैं वो ताने बताइए जिसमें है जो सीधे प्रकार के तानों का प्रयोग किया जाता है। तो वो तान कौन सी कही जाती है। नंबर 1 पे सपाट तान, नंबर बी पे छूट की तान, नंबर सी पे बोल तान, नंबर डी पे कूट की तान। तो जिसमें सीधे स्वरों का प्रयोग किया जाता है तान में वो तान बोली जाती है बच्चों सपाट तान। नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस को रस राज के नाम से जाना जाता है। रसराज नाम से कौन सा ऐसा रस है। नंबर ए पे रौद्र, नंबर बी पे करुण, नंबर सी पे हास्य या नंबर डी पे श्रृंगार। तो जो है जो रसराज जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका श्रृंगार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है। नंबर ए पे 8, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 9 या नंबर डी पे 10। तो जो विद्वानों ने है जो रसों का वर्णन किया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9। और आपको बता रहे हैं जो बच्चे हैं जो नून में अभी तक क्लास देखते थे बच्चों अब वो है जो क्लास हम इवनिंग में भेजने लगे हैं। टाइमिंग के लिए भी हमने अपलोड कर रखा था पोस्ट में अपनी कि वही 6 से 7 बजे के बीच है जो आपको है जो क्लास जो अभी वीडियोस वाली सिर्फ है वो अभी प्रोवाइड किया जाएगी और जब लाइव क्लास लेंगे तो 6 to 7 आपकी चलेगी वो क्लास। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको जितने भी देखिए लॉन्ग वीडियो तो अगर आप सर्च करके आ जाएंगे लेकिन जो शॉर्ट्स की डिफिनेशन है तो वो जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सारी बच्चों डिफिनेशन बैक में की हुई हैं वो आपको है जो प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल कितनी संख्या मानी है। जो आधुनिक विद्वान थे उन्होंने रसों की कुल कितनी संख्या मानी है। नंबर ए पे 9, नंबर बी पे 11, नंबर सी पे 10 या नंबर डी पे 8। तो जो आधुनिक विद्वान थे उन्होंने रसों की संख्या आपकी मानी है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, नए नए टॉपिक से आपने पढ़े होंगे। ठीक, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहिएगा और हमारे इसी टाइम पे आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तब तक कि सभी को राधे राधे। और ये हम कह रहे थे बच्चों कि अगर ये जो रंगीत संगीत का जो हमने वीडियो आपको अपलोड परसों किया शायद नहीं हो पाया है पार्ट 1 तो आपको हम है जो आज से कल तक है जो वो प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टार्टिंग से सारे आपके क्वेश्चन जो भी हैं उससे बनते हुए हैं तो वो है जो आपको मिलते रहेंगे। तब तक सभी को राधे राधे।